हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है? एक कन्वेक्स लेंस होता है। अब जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो क्या है? एक सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में भी आज हम दो केसेस पढ़ेंगे, जब एक फाइनल इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि 25 सेंटीमीटर पे बन रही हो, और दूसरा जब फाइनल इमेज कहाँ बन रही हो? इन्फिनिटी पे। तो दोनों केसेस में मैग्नीफाइंग पावर जो है वो क्या निकल के आती है, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा केस रहेगा वो रहेगा जब इमेज कहां बन रही है? 25 सेंटीमीटर पे। तो एक सिंपल हम कन्वेक्स लेंस जो है वो यहां इधर बना लेते हैं, क्योंकि ये क्या है? एक सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करेगा। अब ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका हमने कंसिडर कर लिया फोकस। हमारी ऑब्जेक्ट मान लिया यहां बीच में कहीं प्लेस्ड है, ए बी। एक लाइट रे जो पैरेलल जाएगी वो किधर से पास होगी? इधर वाले फोकस से, ऐसे। दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो स्ट्रेट, बिना डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट अवे पास हो जाती है। अच्छा, ये लाइट रेज इधर तो मिलेंगी नहीं, लेकिन मैं इन लाइट रेज को थोड़ा सा इधर पीछे की तरफ ड्रॉ करूं तो ये जो फाइनल इमेज है यहां कहीं बनती हुई नजर आ रही है हमें, इस पॉइंट पे ए डैश बी डैश। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे जो इमेज बन रही है, ये डिस्टेंस कितना है? डी, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितने डिस्टेंस दूर रखी हुई है? हमने कंसिडर कर लिया ये डिस्टेंस है एक्स डिस्टेंस। अच्छा, अब यहां पे मैग्नीफाइंग पावर का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर होती है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अच्छा, ये जो फाइनल इमेज है ये कहां बन रही है? डी 25 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो इसने कितना एंगल सबटेंड किया होगा? इसको हमने मान लिया बीटा, यानी कि इसको हम लिखेंगे यहां बीटा। लेकिन ऑब्जेक्ट तो 25 सेंटीमीटर पे नहीं रखी हुई है, ये तो किसी और पोजीशन पे रखी है। अब हम अज्यूम करेंगे अगर इस ऑब्जेक्ट को यहां ना रख के मैं यहां रखता तो वो कितना एंगल बना देती। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां ना होके यहां होती तो कितना एंगल सबटेंड करती? ये यहाँ पे ए बी सेम ऑब्जेक्ट यहां होती तो ये एंगल कुछ और होता यहाँ, इस पॉइंट पे। तो इसके लिए हम अलग से सेपरेटली जो है वो बना लेते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट भी ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर होती? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होती, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है h, यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है h, और इसकी इमेज की हाइट है h डैश। और ये डिस्टेंस कितना होता? अगर ये डिस्टेंस d होता है तो ये एंगल कितना है? अल्फा कंसीडर कर लिया, तो इसको हम लिखते हैं बीटा बाय अल्फा। हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बीटा बाय अल्फा की वैल्यू क्या है। जब ये एंगल स्मॉल हो तो बीटा को अप्रोक्सीमेटली लिखा जा सकता है 10 बीटा, और अल्फा को लिखा जा सकता है 10 अल्फा। अच्छा, अब यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखो, अच्छा इसको अलग से नहीं बना रहा मैं क्योंकि अल्फा एंगल इससे थोड़ा सा कम होगा। यहाँ 10 बीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। 10 थीटा पढ़ा है ना, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और बेस क्या है? यहाँ पे एक्स है ना, परपेंडिकुलर, सॉरी, हाँ, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। बेस यहाँ पे कितना डिस्टेंस है? एक्स है। अच्छा, अब यहाँ पे 10 अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे भी परपेंडिकुलर कितना है? एच, और बेस क्या है यहाँ पे? डी। सिंस ये h तो पॉजिटिव है लेकिन x भी नेगेटिव है और d भी क्या है? नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो सब किस में लिए जाते हैं? नेगेटिव में। h से h कैंसिल आउट, ये d ऊपर जाएगा और ये x नीचे आएगा, तो ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली आ गया हमारे पास d बाय x। अब यहाँ पे इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है उसको हमें लिखना है इस लेंस की फोकल लेंथ की टर्म्स में, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू यानी कि ऑब्जेक्ट किस जगह प्लेस है वो जनरली क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। तो इस x को हम लिखना चाहते हैं किसके टर्म्स में? फोकल लेंथ की टर्म्स में। तो इधर हम एक बार सेपरेटली या लेंस फॉर्मूला जो है वो लगा लेते हैं। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई एफ। 1 बाई वी। अच्छा, इमेज कहां बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, जो कि है माइनस डी। लेफ्ट साइड सारे डिस्टेंस क्या लेंगे? नेगेटिव में लेंगे, माइनस।
1 बाई यू की वैल्यू क्या है -x, ये भी डिस्टेंस कैसा होगा, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव लेंगे, माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू 1 बाई एफ, यानी कि 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 बाई एफ, ये इधर नेगेटिव है उधर जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी। तो ये हमारे पास अल्टीमेट वैल्यू निकल के आती है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं डी बाई एक्स का मतलब है 1 बाई एक्स इंटू डी। अच्छा अब यहां पे d इंटू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी, अल्टीमेट तो आंसर हमारे पास ये आ गया इसका 1 बाई एफ, 1 बाई एक्स की वैल्यू पुट कर दी ना 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी, इस d को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा d बाई एफ और d बाई डी क्या हो जाएगा ये अंदर यहां मल्टीप्लाई हुआ तो 1। तो ये है अल्टीमेटली हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जब फाइनल इमेज कहां बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो आता है d बाई एफ प्लस 1। अब जो सेकंड जो केस है जिसमें फाइनल इमेज कहां बनती है इन्फिनिटी पे, तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर कितनी आती है निकल के, वो हम और चेक करते हैं। तो फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे कब बनेगी, जब वो ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई हो, फोकस पे रखी हुई हो, तभी जो फाइनल इमेज है वो कहां बनेगी इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट को इस बार हमें कहां प्लेस करना है, फोकस पे रखना है इस बार। तो ये दोबारा से हमने एक लेंस जो है वो ड्रॉ कर लिया, कन्वेक्स लेंस। ये हमने कंसीडर कर लिया अपनी ऑब्जेक्ट ए बी, जिसकी हाइट कितनी है h। एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहां से पास होगी, फोकस से, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो इधर कहां बनेगी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी जाके। अच्छा अब यहां पे ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस दूर है, यहां पे जितनी इसकी फोकल लेंथ है f, जितनी इसकी फोकल लेंथ है उसी सेम ही तो डिस्टेंस पे है। अच्छा अब यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जो होगा इन्फिनिटी के केस में वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इन्फिनिटी के केस में यह आएगा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट, इमेज बन कहां रही है इन्फिनिटी पे बन रही है, तो ये क्या लिखेंगे इन्फिनिटी, डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट, ऑब्जेक्ट को कहां रखे 25 सेंटीमीटर पे ही, तो वो डी ही रहेगा ये से, बीटा बाय अल्फा, टेन बीटा बाय टेन अल्फा। अच्छा ये वाला एंगल जो है ये क्या है, ये बीटा एंगल है, ये वाला भी एंगल क्या होगा बीटा ही होगा जब इन्फिनिटी पे बन रही है तो इमेज। जस्ट इनकी वैल्यूज में थोड़ा सा चेंज आएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें इस केस में, तो इसको हटा देते हैं। देखो तो टेन बीटा बाय टेन अल्फा, टेन बीटा की वैल्यू क्या होगी इस ट्राइंगल में, देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ओ ए बी वाले ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये क्या आएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी कि आएगा h बाय f डिवाइडेड बाय, टेन अल्फा की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी कि h बाय d, h से h कैंसिल, d ऊपर जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई और f नीचे आ जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास आ गया मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला d बाय f। तो जब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर का जो है वो फॉर्मूला होता है d बाय f, और जब 25 सेंटीमीटर पे बनती है तो फॉर्मूला होता है d बाय f, यहां सिर्फ क्या आएगा +1, यानी कि जब 25 सेंटीमीटर पे बन रही है तो वहां पे मैग्नीफाइंग पावर हमें एक ज्यादा देखने को मिल रही है, अगर यहाँ पे आंसर 6 है तो उस केस में कितना होगा 7 होगा, पर हम प्रेफर ये करते हैं ये जब इन्फिनिटी पे इमेज बने, बेशक जो है वो मैग्नीफाइंग पावर यहाँ कम है लेकिन आईज जो है हमारी वो क्या रहती है ऐसे पोजीशन में रिलैक्स्ड रहती हैं, तो हम इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर में ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं है, सिर्फ एक का ही तो डिफरेंस है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।